रहमान रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को गंदम में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों का तारफ़ कराएंगे, उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे, उनकी वीडियो भी दिखाएंगे और हर जड़ी बूटी की अलग-अलग आपको तफसील भी बताएंगे कि उसके हमारी इंसानों की सेहत पर कौन से असरात पाए जाते हैं, अच्छे या बुरे, कौन सी जड़ी बूटी जहरीली है और कौन सी जड़ी बूटी आपकी फ़सल को सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकती है। हमारी गंदम की अगर हम जड़ी बूटियों का स्प्रे नहीं करते, जड़ी बूटियों को ख़त्म नहीं करते, तो हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हमारी आधी से ज़्यादा खुराक जो हम अपनी गंदम को देते हैं, फास्फोरस या नाइट्रोजन, जिससे फास्फोरस हम डीएपी के नाम से और दूसरी जो नाइट्रोजन है वो हम यूरिया के नाम से देते हैं, तो वो हमारी तमाम की तमाम खुराक, पानी सब का सब जड़ी बूटियां खा जाती हैं। तो हमारी फसल जो है वो वैसे की वैसी रह जाती है। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो कोशिश करें जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें। तो जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए कोई अच्छी कंपनी का जहर इस्तेमाल करें और दुकानदार जिस तरीके से आपको बताए कि आपने स्प्रे इस तरीके से करना है, उसकी बातों को फॉलो करें तो आपकी गंदम स्ट्रेस से भी बच सकती है और आपकी जड़ी बूटियाँ भी तमाम तलफ़ हो सकती हैं। तो आइए हम आपको जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। गंदम में 50 से ज़्यादा किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम 2 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक ग्रुप ब्रॉड लीफ चौड़े पत्ते और दूसरा नुकीले। अगर इनका बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो गंदम में हम बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार में कमी वाक़ हो सकती है और अक्सर किसान जड़ी बूटियों के कंट्रोल की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। किसान भाइयों, आपको इस बात का इल्म भी ज़रूरी है चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं और नुकीले पत्तों वाली कौन सी हैं। अगर आपको इनके बारे में मुकम्मल इल्म होता है तब भी जाकर आप इनका बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कोशिश करें मुकम्मल देखें तो आपको तमाम जड़ी बूटियों का मुकम्मल तारफ़ इस वीडियो में मिल जाएगा। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जिनमें बाथू, क्रोंड, जंगली मटर, जंगली पालक, हालों, मेना, सिंजी, बिल्ली बूटी, लेली, पालक कंडा, इस तरह की जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। घासनुमा जो ख़ानदान है उसकी जड़ी बूटियों में जंगली जई, दुम्बी सिट्टी, धनक, सलाई घास और दम घास और जिसे हम जौ कहते हैं और उसके अलावा चावली बूटी, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। किसान भाइयों, गंदम की जड़ी बूटियों की पहचान बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आपको बाथू का तारफ़ कराते हैं। गंदम में चौड़े पत्ते वाली तमाम जड़ी बूटियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली जड़ी बूटी जो हमारी गंदम को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है वो बाथू है। इसका एक सेहतमंद पौधा 1 लाख से ज़्यादा बीज पैदा कर सकता है। ये बीज कई सालों तक ज़मीन में ज़िंदा हालत में पड़े रहते हैं। जब इनको मुनासिब मौसम और टेम्परेचर मिलता है तो ये उगाते हैं। इसकी 2 ज़्यादा मारूफ़ इक़साम है। ये सर्दियों में उगने वाली एक जड़ी बूटी है। इसके बाद आ जाता है क्रोंड। बाथू से बिल्कुल ये हम इसे बाथू का भाई ही कह सकते हैं, मुशाबिहत रखता है, लेकिन इसे बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाथू को कई लोग साग में इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे पंजाब में। मजमूई तौर पर बाथू के मुकाबले में कम नुकसानदेह है। इसका बूटा छोटा होता है पौधा। पंजाब भर में हर किस्म की ज़मीनों में ये पाया जाता है। कल्लर वाली ज़मीनों में इसकी शिद्दत ज़्यादा और सेहतमंद ज़मीनों में ये बहुत कम ही पाया जाता है। अगर इसके नुकसान का दौरानिया सितंबर से लेकर आखिरी मई तक तकरीबन होता है। इसे उगाव के लिए खाली जगह और रोशनी की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा धुंध वाले मौसम सरमा के दौरान
इसकी शिद्दत जो है वो कुदरती तौर पर कम हो जाती है, जो छोटा हो रह जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। गंदम की शरह बीज ज़्यादा रख कर और मिट्टी पलटने वाला हल चलाकर भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। और वैसे भी वत्तर वाली ज़मीन में किसान हजरात हल के ऊपर बीज छटा करके रूटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये काफ़ी हद तक ज़ाया हो सकता है। उसके बाद आ जाती है सींजी। ये आबपाशी इलाकों ख़ुसूसन फैसलाबाद और वस्ती पंजाब की ज़मीनों में बहुत ज़्यादा होती है। कलर वाली ज़मीनों में इसकी शिद्दत कम होती है। चावल के बाद काश्त करदा गंदम में भी जड़ी बूटियों की ये जो सेंजी है वो उसकी मकदार बहुत ज़्यादा उगती है। अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल तक काश्त की गई फसलों में ये बहुत ज़्यादा उगती है। जैसे हम चुकंदर में भी इस टाइम ये हमारे किसान भाइयों को तंग कर रही है। उसके बाद आ जाता है मीना। मीना गंदम, मसूर और मौसम सरमा की दीगर फसलों की चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों में बहुत ही मशहूर है। अगरचे बरानी इलाकों में भी पाई जाती है, लेकिन आबपाशी इलाकों की सेहतमंद ज़मीनों ख़ुसूसन शमाल मशरक़ी अज़ला जैसे हम नारोवाल, सियालकोट और गुजरात, इन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चावल के बाद काश्त करदा गंदम में ये कसरत पाया जाता है। अक्टूबर से तकरीबन मार्च और अप्रैल तक काश्त की जाने वाली फ़सलों में ये उगती रहती है। तवील शाखें निकाल कर मुतलका फसल का सहारा लेकर ये ऊपर हो जाती है। ये कई ज़रर रसां कीड़ों और बीमारियों का मेज़बान पौधा है। इसके अगाव के लिए अगेती अक्टूबर में गंदम जो काश्त होती है वो उसमें ये ज़्यादा होता है। ये भी मौसम सरमा में जब बहुत ज़्यादा धुंध या कोहरा पड़ता है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद आ जाती है दुम्बी सिट्टी। दुम्बी सिट्टी गंदम की अहम तरीन जड़ी बूटी है। गाँव के बाद इसके इब्तदाई पौधे थोड़े सुर्खी मार रंग के सुईनुमा दिखाई देते हैं। दुम्बी सिट्टी का गाँव गंदम और जंगली जई के मुकाबले में पहले होता है। पहले 1 से 1.5 माह के पौधे को सतह ज़मीन के बराबर काटा जाए तो सुर्खी मार रंग की रतूबत निकलती है। इसके पौधों की रंगत हल्की सब्ज़ होती है। इसका पत्ता जहाँ से तने के साथ जुड़ा हुआ होता है, तने को पकड़कर इसके पत्तों को सीधा करने में ये मदद दे सकती है। इसकी साख्त बहुत ही बारीक होती है। उसके बाद आ जाती है किसानों का सरदर्द जंगली जई। ये सबसे ज़्यादा गंदम की फसल को नुकसान देती है और किसानों के लिए एक चैलेंज होती है। दुम्बी सिटी के बाद जंगली जई गंदम और दीगर कई फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत ही अहम तरीन जड़ी बूटी है। ये गंदम से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती है, लेकिन इसके पौधे गंदम के मुकाबले में ज़्यादा सब्ज़ और ज़मीन पर बिछे हुए होते हैं। ज़्यादातर पत्ते लहराते हैं। इसका तना गंदम के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए फरवरी मार्च के दौरान हवा चले तो ये गिर जाती है और गंदम को भी अपने साथ गिरा लेती है। गिरी हुई गंदम की पैदावार जो है वो तकरीबन आधे से भी कम हो जाती है। उसके बाद आ जाती है बिल्ली बूटी। ये एक बिल्ली बूटी एक जहरीला पौधा है। इसका नाम भी इसीलिए बिल्ली रखा गया है और अक्सर जानवर भी इसे नहीं खाते। ये बहुत घनी और धागानुमा जड़ों की वजह से सतह ज़मीन के पहले 1 इंच तक ही तकरीबन रहती है। इसकी जड़ें भी ऊपर रहती हैं, तो जो हम खाद डालते हैं और ख़ुराक के जो अज़्ज़ा हैं उनको ये सबसे पहले यही चाट करती है। इसके फूल बिल्ली की आँखों से और पत्ते बिल्ली के कानों से मुशाबहत रखते हैं, इसीलिए इसका नाम बिल्ली बूटी रखा गया है। इसके फूल जामुनी रंग के होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। पंजाब के आबपाशी इलाकों में जहाँ पानी लगता है या नहरी पानी है, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, उन इलाकों में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक काश्त की जाने वाली तमाम फसलों में बिल्ली बूटी उगती है। सब्ज़ियात, तेलदार अजनास और दालों के मुकाबले में ये गंदम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। उसके बाद आ जाता है पोहली या जिसे हम कंडियारी कहते हैं।
बरानी इलाकों की अहम और परेशान कुन बूटी है। ये न सिर्फ खुराकी अज़ा के हसूल में मुकाबला करती है गंदम का, बल्कि कांटेदार होने की वजह से गंदम की कटाई और गहाई के अमल में शदीद मुश्किलात पैदा करती है। इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि ये गंदम के साथ उगती है। ज़्यादातर यानी कि गंदम के साथ नहीं उगती, थोड़ा लेट उगती है कंडियारी जो है। हम जब ज़हरें स्प्रे कर लेते हैं, ये स्प्रे करने के बाद उगती है, इसलिए ये पूरी तरह तलफ़ नहीं हो सकती। बरानी इलाकों में वत्तर कम होता है, इसलिए ये बेशतर जड़ी बूटी मार ज़हरों के असर से बच जाती है। उसके बाद आ जाता है एक अहम जड़ी बूटी गंदम की, जिसे हम पालक या काफर कंडा कहते हैं। इसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि इसे हम काफर कंडा क्यों कहते हैं। पालक कंडे का शुमार चौड़े पत्ते वाली सख्त जान जड़ी बूटियों में होता है। ताहाल कम ये इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ इलाकों में पाया जाता है जैसे लिया और बखर वगैरह, लेकिन जिस शिद्दत से ये फैल रहा है, इससे इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में ये एक बहुत ही ख़तरनाक जड़ी बूटी बन सकती है। इसके बीज भेड़ों की ऊन में उलझकर शुमाली इलाका जात और अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से पंजाब में नाज़िल हुए हैं, और आजकल पंजाब भर में जड़ी बूटी के ये एक नाम से पहचाना जाने लगा है। इसका जो कंडा है वो बहुत ही ज़ालिम होता है, जहाँ लगता है फ़ौरन ही ब्लड निकल आता है, इसलिए इसका नाम काफर कंडा रखा हुआ है। इसको बखड़े के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ और कांटेदार बीज लगते हैं। गंदम की कटाई और घाई के अमल के दौरान काश्तकारों और खेत में काम करने वाले मज़दूरों के लिए शदीद रुकावट पैदा करता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए तकरीबन ज़हर मार्केट में मौजूद हैं, मेटाफिन सुपर के नाम से या डेफ्ट के नाम से या अलाई मैक्स के नाम से। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हम स्प्रे करके इसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आम जंगली पालक, जिसे हम कहते हैं। इसके पत्ते पालक से मुशाबे होते हैं, इसी निस्बत इसको जंगली पालक कहा जाता है। जंगली पालक अगरचे पूरे पंजाब में पाई जाती है, लेकिन अमूमन आबपाशी इलाकों जैसे जिन इलाकों में चावल या धान वगैरह होते हैं, उन इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम ज़िक्र करेंगे जंगली मटर या मटरी। ये भी एक सख्त जान जड़ी बूटी है। इसकी फलियां मटर की शक्ल जैसी होती हैं, ये मटर की बहन ही है। इसी निस्बत से हम इसे मटरी या जंगली मटर और बाद इलाकों में दोकनी भी कहा जाता है। तारों वाली शाखों की बदौलत गंदम के साथ बढ़ती है और गंदम के साथ लिपट जाती है, और फिर जब गंदम का थोड़ा वज़न बनता है जो, तो गंदम के साथ ये भी नीचे गिर जाती है, गंदम को भी गिरा लेती है। इसके बीज काफ़ी मोटे होते हैं और थ्रेशर से पूरी तरह अलग नहीं होते, यूँ ये गंदम के साथ मिलकर नए खेतों तक आसानी से पहुंच जाती है। उसके बाद आ जाता है एक बहुत बड़ा चैलेंज, जिसे हम शात्रा के नाम से जानते हैं। ये कुछ इलाकों में इसे गाजर वतरा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पापड़ा कहते हैं, कुछ लोग इसे गाजर बूटी कहते हैं। ये हमारी जो आजकल ज़्यादातर ज़हरें चल रही हैं, जिनमें अटलांटस, फाइंडस एक्स्ट्रा और इस तरह की दूसरी जड़ी बूटी मार ज़रिए अद्वियात जो कंबाइन हैं, यानी कि चौड़ा और नुकीला पत्ता मारती हैं, ये वाहद जड़ी बूटी है जो उन जहरों से अटलांटस या फाइंडस एक्स्ट्रा वगैरह से कंट्रोल नहीं होती, अलाइमैक्स से भी कंट्रोल नहीं होती। तो ये सिर्फ ब्रमाक्सनल और बैक्टीरियल से ही कंट्रोल होती है। ये अक्टूबर से लेकर जनवरी तक गंदम और मौसम सरमा की दीगर फसलों में उगता है। शात्रा अगरचे पूरे पंजाब में ही पाया जाता है, लेकिन बरानी इलाकों की मैरा और हल्की ज़मीन में ये ज़्यादा होता है। ये गंदम और सब्ज़ियात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका बूटा जो पौधा है वो तकरीबन 2 फुट तक बूटा बना लेता है, पौधा बना लेता है ऊपर और साइडों को। ये एक अद्वियाती पौधा है और खून साफ़ करने वाली जो अद्वियात हैं जैसे साफ़ी वगैरह है, उसका अहम जुज़्व है। लेकिन पंजाब में जड़ी बूटी के तौर पर भी ये फ़रोग पा रहा है, चूँकि इसको बाथू और करंडी की तरह अगाव के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है।
तो ये कुदरती तौर पर काश्त की जो हम गंदम काश्त करते हैं उसमें ये कुदरती तौर पर ही उगाता है। उसके बाद नंबर आता है लेली का, जिसे हम वनवेड़ी भी कहते हैं सराइकी में। लेली चौड़े पत्तों वाली एक अहम जड़ी बूटी है। इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल कंट्रोल नहीं है इसका। तो उम्मीद है किसान भाई इन जड़ी बूटियों के नामों से पहले वाकिफ़ होंगे। तो इनको लाजमी गंदम से ख़त्म करना चाहिए, जिस हद तक मुमकिन हो इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर हम जड़ी बूटियां ख़त्म करेंगे तो ही हम अपनी गंदम की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अपनी खुराक जो हम खादें पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जो किसान बेचारा डालने से पहले हज़ार बार सोचता है। तो कोशिश करें अपनी खादें और पौधों को, गंदम के पौधों को जो खुराक देते हैं हम, उस खुराक को जड़ी बूटियों के शर से महफूज रखें। तो हम जड़ी बूटियों का कंट्रोल इंशाल्लाह लाजमी करेंगे और अपनी गंदम की पैदावार में पिछले सालों की निस्बत इस साल ज़्यादा इजाफा मुमकिन बनाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।